विकास के नाम पर महानगरों की संरचना यांत्रिक युग की देन है। इसके परिणाम स्वरूप गांव और खनिज पदार्थों का दोहन हुआ और संयुक्त परिवार का विलोप होने लगा। संयुक्त परिवार के विलोप के साथ ही सनातन के कुल धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुलदेवी, कुलदेवता, कुलगुरु, कुलवधु और कुलपुरुष सबका लोप आज स्पष्ट और परिलक्षित है। शुद्ध मिट्टी, शुद्ध पानी, शुद्ध प्रकाश, शुद्ध पवन और शुद्ध आकाश। तद्वत् शुद्ध शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मनोभाव, इनका विलुप्त होना महानगरों में साफ दिखाई देता है। फलस्वरूप दूषित पर्यावरण, घृणित और गर्हित जीवन मानवता के लिए अभिशाप सिद्ध हो रहा है। आज विकास की जिस अवधारणा को विश्व स्तर पर क्रियान्वित किया गया है, उसके कारण मनुष्य केवल भोजन करने और संतान उत्पन्न करने का एक विचित्र यंत्र बनकर रह गया है। यांत्रिक युग में विकास के नाम पर परमात्मा, उनकी शक्ति, प्रकृति और पंचभूत आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी से दूर रहना अनिवार्य हो गया है। पुण्य और पुण्यात्मा पुरुष से दूरी अब स्वाभाविक है। विचार करें तो स्पष्ट है, ये विकास नहीं बल्कि विनाश का निमंत्रण है। विकास के नाम पर गोवंश, गंगा, सती, विप्र आदि दिव्य वस्तुओं और व्यक्तियों को विकृत, दूषित और विलुप्त करने का प्रकल्प निश्चय ही विघातक है। इस युग में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन पंचयमों को जीवन में प्रतिष्ठित करने का स्थान कहीं नहीं है। फलस्वरूप अहिंसा से घोर हिंसा का उदय, सत्य से मिथ्या भाषण का उदय, अस्तेय से चोरी का उदय, ब्रह्मचर्य से व्यभिचार का उदय और अपरिग्रह से घोर परिग्रह का उदय स्वाभाविक ही है। सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था में अनास्था के कारण वर्ण संकरता और कर्म संकरता सुनिश्चित हो चुकी है। इससे शिक्षा, रक्षा, वाणिज्य और सेवा सभी असंतुलित हो गए हैं। आज जीवन का उपयोग केवल सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास जैसे द्वंद्वों के प्रतिघात करने में हो रहा है, परंतु इन द्वंद्वों से युद्ध कर विजय प्राप्त करना असंभव है, जैसे अपनी छाया से लड़कर उस पर विजय पाना असंभव है। यांत्रिक युग में कृषि, जल संसाधन, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, रक्षा, सेवा, न्याय और विवाह सब कुछ अहंकार और देहात्मवाद पर आधारित है। इसीलिए सुख और शांति की प्राप्ति असंभव है। सनातन संस्कृति के अनुरूप शासनकाल में देवियां गृह मंत्रालय का दायित्व निभाती थीं। वे शील संपन्न थीं और पति, ससुर, पुत्र, पिता तथा भ्राता द्वारा संपोषित एवं संरक्षित रहती थीं। सावित्री, सुमित्रा, कौशल्या, देवकी, अनसुईया, सीता, गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा, भारती, ये सभी योगिनी और विदुषी स्त्रियां थीं। वेद और शास्त्र सम्मत कर्म तथा उपासना के अनुष्ठान चतुर्दश भवनों में चमत्कार का आधार थे। परंतु आज उपासना के लोप से गंधर्व, देव और पितरों का अनुग्रह असंभव हो चुका है। वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सनातन संस्कृति का शास्त्र सम्मत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय और विवाह सर्वथा श्रेष्ठ था। यद्यपि यह निर्विवाद है कि सड़क, सेतु, पुल, ट्रैक्टर, बस, रेल, विमान, जहाज, पेट्रोल, बिजली, इन साधनों के दृष्टिकोण से आज का युग उन्नत है, किंतु गंभीर विचार करने पर विषाक्त वायुमंडल, अशुद्ध भोजन, संक्रामक रोग, रात्रि जागरण, दिन में शयन, स्त्री पुरुषों का विभाजन, आर्थिक विपन्नता, चेतना विहीनता, ये सब आज की विषाक्त उपलब्धियां हैं। यांत्रिक युग का ये उत्कर्ष वास्तव में अभिशाप है। विकास और विनाश, हानि और लाभ, उत्थान और पतन आज विपरीत अवधारणाओं का खेल बन चुके हैं। सबके लिए पक्का मकान और स्थूल भवन ही विकास की परिभाषा बन चुकी है, किंतु इसके कारण खनिज द्रव्य, वन, पर्वत, पिपीलिका, पशु पक्षी सभी का विनाश सुनिश्चित है। देवता और पितर जिन्हें हव्य और कव्य से पोषण मिलता था, अब उपेक्षित और तिरस्कृत हैं। उनका प्रकोप भी अवश्यम भावी है। कृषि के लिए भूदेवी, अश्विनी कुमार, वरुण, इंद्र, वायु, दिक्पाल, अग्नि, सूर्य, चंद्र, विद्युत, गुरु और शुक्र, इन सब की उपासना अपेक्षित है।
साथ ही गाय, बैल, सांड, भैंस, ऊंट, भेड़, बकरी, घोड़े, खच्चर, मेंढक, कोयल, तोता और सहयोगी मानव, ये सब कृषि के वास्तविक सहायक हैं। किंतु आज नहर, बांध, सुरंग, कृत्रिम बिजली, हीटर, कूलर और कृत्रिम साधनों को ही विकल्प मान लिया गया है। ये सब पर्यावरण के विघातक और नवनीत शक्ति के अपहारक सिद्ध हो रहे हैं। अतः आवश्यक है कि हम प्रामाणिक निरीक्षण और परीक्षण कर सनातन संस्कृति के अनुरूप विकास की परिभाषा को पुनः स्थापित करें। वस्तुस्थिति यही है कि वैदिक महर्षियों द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त विकास के प्रकल्प ही वास्तविक और समीचीन हैं। उनकी उपेक्षा और तिलांजलि पृथ्वी, जल, प्रकाश, पवन और स्थावर जंगम प्राणियों के लिए घातक है। विकास को यदि इसी प्रकार परिभाषित और क्रियान्वित किया गया तो विनाश सुनिश्चित है। हमारे इस चलचित्र को देखने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आगे भी हमारे चैनल से जुड़े रहें। श्री राम, जय जय राम।